हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है छोटी होली। तो आज जो छोटी होली वाले दिन जो पूजा होती है ना, हर किसी के घर में होती होगी। जैसे कि जो देवी देवता होते हैं, बड़े बूढ़े जो भी जिनकी पूजा होती है ना, आज वही पूजा है हमारे घर पर। तो बस मैं वही पूजा के लिए पूजा का खाना बना रही हूँ। तो बस पूजा की तैयारी चल रही है और बस वही खाना बना रही हूँ मैं पूजा के लिए। तो मैंने इस भगोने में खीर बनने के लिए रख दी है। तो मेरी खीर बन रही है, दूध बॉयल हो चुका था तो मैंने उसमें चावल डाल दिए पकने के लिए। और एक तरफ मैंने पूड़ियों का आटा लगा लिया, मैं पूड़ियाँ सेकने की तैयारी कर रही हूँ। दूसरी तरफ गैस चलाकर मैं कर रही हूँ गैस पे पूड़ी सेकने की तैयारी। तो ये गैस मैंने चला ली और रख दी है कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो वैसे तो सभी के यहाँ होती होगी ना ये पूजा, तो काफ़ी बड़ी पूजा होती है होली की। तो सभी देवी देवता हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं उन सब के लिए हम पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में सब सुख शांति रहे। और बस आप लोग जो भी हैं बस आराम से हमें आशीर्वाद देते रहें। उनको हम लोग उनका नाम लेते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो बस यही सब होता है। वैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मम्मी करती हैं पूजा, बट मैं पूजा के लिए बस खाना बना रही हूँ। और मम्मी भी नहा चुकी हैं। मम्मी नहाकर पूजा कर रही हैं मंदिर में क्योंकि आज बृहस्पति है ना, तो बृहस्पति को मम्मी कथा पढ़ती हैं बृहस्पति महाराज जी की। तो बस सत्यनारायण की कथा पढ़ रही है मम्मी अंदर। तो मम्मी की जब तक कथा चल रही है तब तक मैंने सोचा जल्दी जल्दी से खाना बना कर फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी जब तक आती है तब तक रेडी करके रख लेते हैं खाना, जिससे कि मम्मी आकर किचन में पूजा कर लें। क्योंकि मम्मी ये वाली पूजा किचन में करती हैं। तो क्योंकि मुझे खाना बनाने के बाद किचन भी साफ़ करनी है, क्लीन करनी है, किचन में पोंछा लगाना है। तो बस इसलिए जल्दी से सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बन जाए। और बस तेल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने कढ़ाई में पूड़ियों के लिए। और एक तरफ मेरी खीर बन रही है। मैंने आलू बॉयल होकर रख दिया है कुकर में, बस ठंडे हो रहे हैं। तो सुबह ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस आलू की सब्ज़ी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, खीर बनाई थी और मीठे पुए बनाए थे, क्योंकि शाम को छोले भटूरे बनाने का प्लान था। तो बस इसीलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई थी, क्योंकि हमें दिन में गुजिया भी बनानी थी। बट अगर अभी गुजिया नहीं बनानी होती तो हम ज़्यादा चीज़ें बनाते, बट गुजिया बनानी थी तो हम खाने में ही इतने थक जाते, फिर गुजिया वाला क्या बनाते। इसीलिए खाना सिंपल ही रखा, जिससे कि बस सुबह सुबह का नाश्ता के टाइप का खाना भी हो जाएगा और फिर दिन में गुजिया भी बनानी है तो ज़्यादा थकान भी नहीं होगी। और फिर शाम को छोले भटूरे भी बनाने। अब ये होता है ना, त्यौहार आते हैं तो त्योहारों पे कभी ये बनाना कभी बनाना, तो काफ़ी थकावट हो जाती है, बहुत थकान हो जाती है। मुझे भी काफ़ी थकान हो गई है, क्योंकि मेरे ब्लॉग भी इसी की वजह से काफ़ी लेट चल रहे हैं, क्योंकि होली की वजह से कभी ये काम कभी वो काम, मार्केट का काम, घर का काम, ये बनाना वो बनाना, तो काफ़ी थकान हो गई थी। और पूजा वगैरह थी, कभी होली और कभी कुछ, तो मुझे जल्दी भी मॉर्निंग में उठना पड़ गया। तो और सर में काफ़ी दर्द वगैरह रहने लगा, तो इसके वजह से मेरे ब्लॉग थोड़े लेट चल रहे हैं, क्योंकि दिन भर थकान सी हो जाती है और रात में नींद आने लगती है, तो ब्लॉग की कोई भी एडिटिंग हो नहीं पाती है। तो बस इसीलिए थोड़े से लेट चल रहे हैं ब्लॉग, उसके लिए माफ़ कर देना मुझे। और इधर मेरी खीर ऑलमोस्टली बन चुकी है, चावल गल चुके हैं। बस मैं अब जल्दी जल्दी से ये ड्राई फ्रूट जो घर में रखे हुए थे बस उनको मैं कट कर लूँगी खीर में डालने के लिए क्योंकि बिना ड्राई फ्रूट के तो खीर बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ना। मेरे हस्बैंड को, मेरे घर में सभी लोगों को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। तो बस इसीलिए मैं खीर बना रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालकर मुझे बहुत अच्छी लगती है खीर। तो ये काजू कट कर रही हूँ मैं खीर में डालने के लिए, मीडियम साइज़ के टुकड़े कर रही हूँ मैं खीर में डालने के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने तेल भी रख दिया। और ये छोटा सा स्टैंड है मेरा फ़ोन का, इसीलिए फ़ोन गिर गया था उससे, और इस रेसिपीज़ इसीलिए शूट नहीं कर पा रही हूँ गाइज, क्योंकि मेरा फ़ोन का स्टैंड टूट चुका है। और एक बार वो आया था तो वो भी सही नहीं आया था, पसंद नहीं आया था। मैंने हस्बैंड को दूसरा मंगाया, हो सकता है वो होली की वजह से इतना डिले हो गया है, इतना लेट हो गया है। आई थिंक अब देख सकते हैं जल्दी आता है या नहीं आता है, अब देख सकते हैं क्या होता है। तो जब तक तो नहीं आता स्टैंड तब तक तो मैं रेसिपी शूट नहीं कर पाऊँगी। और पर जैसे ही आ जाएगा मेरा स्टैंड तो मैं वैसे ही आप सबको रेसिपी शूट करके ज़रूर शेयर करूँगी, अपनी जितनी भी रेसिपीज़ वगैरह है। तो बस अभी फ़िलहाल तो मैं आपको वॉइस ओवर में ही ऐसी बता सकती हूँ। तो मैंने दूध बॉयल किया था, उसमें अब चावल डाल दिया और उसके बाद मैंने डाल दिया है उसमें इलायची पाउडर, तो जिससे कि उसमें इलायची का सारा फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। और
मतलब मैंने खीर को करीब 80% पका लिया है। उसके बाद ये मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी उसमें, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स के भी सारे फ्लेवर्स खीर में मिक्स हो जाए और ये थोड़े थोड़े से गल भी जाए, पक भी जाए, जिससे ये ज़्यादा टाइट पर ना रहे ड्राई फ्रूटों का। और ये डाल रही हूँ मैं बादाम। मुझे बादाम बहुत पसंद है, खीर हो या कोई भी चीज़ हो, मुझे बादाम बहुत पसंद है, क्योंकि ड्राई फ्रूट में सबसे फेवरेट ड्राई फ्रूट मेरा बादाम है, इसलिए मैं बादाम को ज़्यादा कट कर रही हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा नहीं पसंद है, बट मुझे बहुत पसंद है। और ये है खरबूजे, होता है ना खरबूज के बीज, तो ये भी मैं थोड़े से डाल लूँगी। इससे ये भी अच्छे लगते हैं खीर में, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये भी रखे हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा ये भी डाले। और कुछ फिर ये सब चीज़ें कुछ गुजिया में भी पड़ेंगे ड्राई फ्रूट्स, तो गुजिया के लिए भी मैंने बचा के रख दिए हैं। और थोड़े से ये है चिरौंजी के दाने, जो खीर के लिए मम्मी ने मंगाए थे, बट मैंने थोड़े से खीर में भी डाल दिए। तो मम्मी ने गुजिया के लिए मंगाए हैं ये थोड़े से, और बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स रख दूँगी। और ये 2-4 बादाम और निकाल लिए थे मैंने इसमें कट करने के लिए, तो बस उन्हें भी कट कर लूँगी मैं इसी ट्रे में। और कट करने के बाद खीर में डाल दूँगी इन ड्राई फ्रूटों को। बहुत सुबह जल्दी जल्दी हो रहा था, क्योंकि होता है ना पूजा का खाना जल्दी से बन जाए, फिर पूजा हो जाए तो टेंशन फ्री से हो जाती है। और फिर ये सब खाना खाने के बाद फिर हमें गुजिया भी बनानी थी, इसके और टेंशन थी, इसलिए हम सोच रहे थे बस जल्दी से बन जाए सारा खाना। इसके बाद डाल दिए मैंने मखाने खीर में, और खीर मेरी बन ही गई है। बस ज़रा सी देर हम इस ड्राई फ्रूटों को रख के 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, और उसके बाद गैस को ऑफ़ कर देंगे। तो बस ये छोटी ननद आके खड़ी हो गई थी, मिष्टी, जिनका नाम है, मेरी छोटे ननद का नाम मिष्टी है। तो बस वही मेरे से खड़ी होकर बात कर रही हैं किचन में। होता है कि जो भी कुछ मैं कुछ करती हूँ किचन में, तो बच्चे कभी एक न एक आकर मेरे पास खड़ी हो जाती है और बातचीत करती रहती है। और उधर देख सकते हैं खिड़की के उधर मेरे छोटे वाले देवर ब्रश कर रहे हैं, वो भी मुझसे उधर से खड़े होकर बातें कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो ये लोग बस घूम फिर के बस मेरे पास ही इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं और कुछ ना कुछ हंसी मजाक करते रहती हैं। कह रही थी कि बस जल्दी से खाना बना लो, मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा हाँ, कि उन्हें पूजा से पहले आप लोग ही खा लो। तो बस मैं जल्दी पूड़ियाँ बनाने लगी, क्योंकि सभी बच्चे भूख करने लगे थे। और टाइम भी आई थिंक 9 बजने का हो गया होगा, 9 बज ही गए होंगे। तो बस होता है ना, जब कुछ काम होता है जल्दी, तो टाइम भी ऐसे भागता है बहुत जल्दी। तो ऐसा ही उस दिन भी हो रहा था, बहुत जल्दी टाइम भाग रहा था। तो बस बच्चे कह रहे थे कि हमें भूख लग रही है, क्योंकि हम अभी मेरे घर पर चाय भी नहीं बनी थी, तो चाय वगैरह कुछ नहीं बनी थी। तो बट मैंने थोड़ी देर बाद चाय बनाई थी अपने देवर के लिए, क्योंकि मेरे देवर शॉप गए थे। जो छोटे वाले देवर से बड़े वाले देवर हैं, वो वाले देवर मेरे शॉप गए थे, तो मैंने उनके लिए चाय वगैरह बनाकर दे दी थी। तो इन्होंने भी पी ली थी, दोनों देवर ने, और वो अपने चाय पी के शॉप चले गए। तो ये देख सकते हैं आलू बॉयल किए थे। तो मेरी छोटे ननद ने, मीन्स चाची सास है उनकी सबसे छोटी वाली बेटी, उनका नाम काकू, उन्होंने आलू छील कर दे दी थी। बोल रही थी भाभी मैं आलू छील दूँ, मैंने छील दीजिए। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था मैंने, आलू की सब्ज़ी, पूड़ी और खीर बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाते तो थकान हो जाती। और फिर गुजिया वगैरह बनानी थी, इसलिए हमने सिंपली खाना बनाया था, जिस तरह नाश्ते के तौर पर भी हो जाएगा और पेट भी भर जाएगा। और उसके 1 घंटे बाद हम लोग गुजिया भी बनाने लगेंगे, तो ज़्यादा थकान नहीं हुआ। और शाम को था छोले भटूरे बनाने का प्लान, तो शाम को हम लोग बनाएंगे छोले भटूरे। बस माफ़ कर देना, मैं ज़्यादा रेसिपी शूट नहीं कर, मैं ज़्यादा क्या बिल्कुल भी रेसिपी शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि मोबाइल के स्टैंड की वजह से मैं मजबूर हूँ गाइस। बट जैसे ही आ जाएगा वैसे ही मैं सारी रेसिपी फिर से आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँगी। और ये मैंने डाल दी खीर में चीनी, क्योंकि मैं चीनी डालना भूल गई थी, बट मुझे जैसे याद आया कि मेरी खीर में चीनी तो डाली ही नहीं है, तो मैंने जल्दी से चीनी डाल दी। और ये देख सकती चाची सास भी अपने घर से आ गई थी नहा धोकर, तो बस वो खड़ी, उन्हें पता नहीं है कि मेरा ब्लॉग शूट हो रहा है, मेरा फ़ोन यहाँ पर लगा हुआ है। तो वो बस मुझसे खड़ी होकर बात कर रही हैं कि क्या क्या बन गया या जो भी है। मुझे इतना याद नहीं है कि हम लोग क्या बातें कर रहे थे, बट वो आ गई थी तो हम लोग बातें कर रहे हैं। और इधर वो कहने लगी कि चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, तुम पूड़ियाँ बेल रही हो, मैं पूड़ियाँ सेकने लगती। तो मैंने कहा ठीक है चाची आप सेक दीजिए, मैं अब तक बेल नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि इधर ब्लॉग बनना है, लेकिन तो अभी वो साइड से हो गई थी। तो बस अब वो मेरी हेल्प करने लगी थी जल्दी से पूड़ियाँ सेकने में। तो मैं पूड़ियाँ बना रही थी और वो पूड़ियाँ सेकने लगी थी, तो मैंने कहा चलिए इससे जल्दी अच्छे से हो जाएगा। तो बस वो पूड़ियाँ निकाल लेंगी गरम गरम सेकते हुए, और मैं पूड़ियाँ
बेल कर इधर आ चुकी हूँ, क्योंकि पूड़ियाँ मुझे ज़्यादा सारी पूड़ियाँ तो नहीं बेली थी, आधे आटे की बेल दी थी और आधे आटे की मैंने छोड़ दिया था कि जब सब लोग खाएंगे तब गरम गरम सिक जाएगी। पूजा के लिए मम्मी को जितनी पूड़ियाँ चाहिए होंगी उतनी पूड़ियाँ मम्मी निकाल लेंगी, बाकी की पूड़ियाँ छोड़ देंगे। इधर चाची अब तो पूड़ियाँ सेक रही हैं, इधर मैं मीठे पुओं की तैयारी कर रही हूँ। तो उसका आटा जो होता है, जो बैटर, उस बैटर को रेडी कर रही हूँ मैं अच्छे से घोल कर बनाकर। तो बस जब मीठे पुए होता है उसका बैटर तैयार करूँ। और ये छोटे वाले देवर मेरे जा रहे हैं शॉप, तो ये सब दोनों देवर के लिए चाय देने गई है मेरी ननद, तो चाय उन लोगों को दे दी। और इधर मैं बैटर अच्छे से तैयार कर रही हूँ। और मम्मी की पूजा अंदर हो चुकी है मंदिर में, और बस मम्मी किचन में आई हैं पूछने के लिए कि क्या हो गया है, क्या रह गया है, जिससे मैं इधर पूजा की तैयारी करने लगा। तो हम लोग कह रहे हैं कि हो गया, खीर भी बन गई, पूड़ी भी सिक गई, बस थोड़े से मीठे पुए रह गए, बस बन गए। मम्मी जल्दी से मीठे पुए और सेक देती तभी आप पूजा करने लगे ना, क्योंकि किचन भी फिर उसके बाद क्लीन करनी थी, पोंछा लगाना था किचन में भी, क्योंकि किचन में ही नीचे फर्श पर पूजा होगी। तो ये देखते थे इधर पूड़ियाँ सिक चुकी हैं, आलू भी उबाल रखे हैं, और इधर मैं जल्दी से पुए सेक लूँगी। और चाची ने उधर कंडे भी रख दिए हैं, वैसे क्या कहते हैं, सीखने के लिए, जो भी मुझे बोलने में नहीं आ रहा है। तो बस कंडे भी उधर हो रहे हैं, और इधर मैं पुए बना लूँगी पूजा के। तो कितना भी जल्दी करो फिर भी ना काफ़ी हो ही जाता है टाइम, ऐसा जल्दी जल्दी करते करते भी टाइम आया से खिंचता ही चला जाता है। बट कोशिश कर रही थी, मैं लगी हुई थी कोशिश करने में कि जल्दी खाना बन जाए। तो पर बन गया था, 10 बजे तक हमारी पूजा हो गई थी। तो 10 बजे के बाद 10 साढ़े 10 बजे तक हमारी पूजा हो गई थी। तो पता नहीं क्या मम्मी मुझसे कुछ कहने आई थी, क्या पूछने आई थी, तो बस मम्मी पूछ रही थी। और बस इधर मैं हैंड वॉश करने चली गई थी, और हैंड वॉश करने के बाद मैं फिर से जल्दी से सेकने लगूंगी। तो होता है ना पूजा के खाना सर पर रख के पल्लू करते हैं, तो बस मैंने सर पर भी पल्लू ले लिया था। वो होता है ना, मुझसे सर पर पल्लू रख कर काम नहीं होता है, वो मेरे ससुराल में ज़्यादा सर पर रखवाते नहीं है पल्लू, तो इसलिए मुझे हैबिट में नहीं है सर पर पल्लू रख कर काम करना। और ये देख सकते हैं आप लोग मेरे कितना बड़ा दाना निकला हुआ है, और ये मेरे दाना में इतना दर्द और पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो देख सकते हैं, पता नहीं क्यों ये दाना निकला, हो सकता है मेरी दवाइयाँ चल रही, मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो फीवर की दवाइयाँ चल रही है, तो हो सकता है इसके वजह से दाना निकला। और कितने अच्छे लग रहे थे ना पूरा। और ये देख सकते हैं मेरा खाना वाना बन चुका है, मम्मी बैठ गई हैं पूजा करने के लिए। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ी सी क्लिप शूट की है बस। It's a sunno. She is the winner होगा कि he is the winner होगा? जो भी हो, सी में आप लड़की हो लड़का, सी से लड़की होती है, ही से लड़का होता है। हम मिस्टी की बारी देखेंगे इन दोनों में से कौन। ये होली से पहले मेहंदी लगा देंगे। जे पहले ही कलर के बाल हो जाते हैं आपके? नहीं होते, खुद ही बनी थी, बहुत सफेद हो गए। अब इनके ब्लॉग में दिखाएगा। हमारे घर में अब गुजिया बनने की तैयारी होने जा रही है, पूजा हो चुकी है। तो पूजा फिनिश हो गई है, और ये मेरा दाना निकला है, बहुत दर्द कर रहा है। इधर ये सब गोला कसने में लगे हुए हैं, और इधर चल रही है मेहंदी बालों में। कल होली की तैयारी हो रही है, पहले ही से रंग जाएंगे बाल, लेकिन वो पहले से मेहंदी लगा के रख रही हैं बाल, रेड कलर के कर लेंगी पहले से बालों को। तो वो पूजा हम लोग ज़्यादा इतना दिखाने की पूजा अगर मैंने ज़्यादा शो नहीं की थी, क्योंकि वो होली दिवाली की मेन पूजा होती है घर परिवार की, जो हर किसी के यहाँ होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा शो नहीं की थी। बस थोड़ी सी झलक दिखाई है, आप लोगों ने देखी होगी। हम लोग गुजिया बनाने आ रहे हैं, शाम को भी मंदिर जाऊँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आपको मंदिर की भी होली दिखाऊँगी। अब फिलहाल मैं जा रही हूँ बच्चों को नहलाने, फिर हम लोग गुजिया बनाने बैठने वाले हैं। और टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? 12 बजने वाले होंगे, 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं, 12:30 बजने जा रहे हैं। और जल्दी से बच्चों को नहलाकर फिर गुजिया बनाते हैं, फिर शाम को मंदिर चलते हैं। फिर कल है होली, तो आज छोटी होली है, तो आप सबको होली की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ, हैप्पी होली।
और ये देखिए यहाँ चल रही है गुजिया बनाने की तैयारियाँ। तो जो गुजिया का जो मसाला होता है वो तैयार किया जा रहा है। ये बना रही हैं बलगुड़ियाँ, जो ये होली पर जो रखी जाती है ना, गोबर की बनाते हैं, हमारे यहाँ बलगुड़िया कहते हैं। आप क्या कहते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर। और ये मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ और ये मम्मी ने बना के रखा है गुजिया का मसाला। और जो शाम को जो मम्मी ने बड़े बनाए थे ना एक दिन पहले, तो बड़े के लिए शॉर्ट की तैयारी कर रही थी चाची, उसके लिए काट रही थी। और इधर बन रही है गुजिया। और अनाया ऐसे बैठ गए थे जैसे कितनी गुजिया वाले। इन्होंने बहुत गुजिया ख़राब की थी कि हमें भी बनाना है, हमें भी पूरी दो। तो 2-3 बार इन्होंने पूरी लेकर ये मसाला भरकर काफ़ी वेस्ट किया था। दोनों जा ही नहीं रहे थे, उठ ही नहीं रहे थे, बस गुजिया बनाने में लगे हुए थे। तो गुजिया वगैरह हमारी बन चुकी थी। और उसके बाद शाम की पूजा कर रही हूँ मैं। तो ऊपर मंदिर में पूजा कर चुकी हूँ मैं। अब नीचे महाराज जी की, जो हमारे महाराज जी, उनकी पूजा करने के लिए आई हूँ, उनको गुजिया का भोग लगाने के लिए आई हूँ। ऐसा होता है ना कि हमारे घर पर जो भी पहली अच्छी चीज़ बनती है या कोई नई चीज़ बनती है या कोई भी पकवान बनता है तो हम लोग पहले महाराज जी को भोग लगाते हैं। तो गुजिया वगैरह बन गई थी, तो पर सबसे पहले महाराज जी को भोग लगाएंगे, पूजा करें। बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं क्योंकि इधर चाची जो होली रखी जाती है ना, वो चौक तैयार करें। देख सकते हैं कितना सुंदर चौक बनाया चाची ने। तो सभी बच्चे, चाची, मम्मी सभी लोग नीचे थे और मैं पूजा वगैरह करने के लिए मैं भी नीचे आ गई थी। तो बस महाराज जी के सबकी पूजा करूँगी और सबको भोग लगा दूँगी गुजिया का। बहुत जल्दी वीडियो चल रही हैं, कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। क्योंकि ब्लॉग्स बहुत लेट चल रहे हैं, ऊपर से फास्ट चल रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं शूट कर पा रही हूँ रेसिपी। बस स्टैंड आने के बाद तुरंत रेसिपी शूट करके आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और देख सकते कितना सुंदर बनाया है ना चाची ने चौक। मुझे तो बनाना भी नहीं आता है, पर चाची ने बहुत सुंदर बनाया। और इसके ऊपर अब ये बलगुड़ियाँ रखी जा रही हैं, क्योंकि जो गोबर के बनाए थे हमारे यहाँ बलगुड़िया ही कहते हैं, आप सब क्या कहते हैं। और ये देख सकते हैं ये लड़कियों का प्लान था, मुट्ठी में भर के कलर लेकर खड़ी थी। मुझे पता भी नहीं थी, मैं चप्पल ढूंढ रही थी अपने कि मेरी चप्पल कहाँ है। और मेरी चप्पल एक कोने में रख दी थी इन लोगों ने। और देख सकते हैं कैसे ग्रुप बना के खड़ी हैं मुझे रंगने के लिए। और मुझे तीनों ने कितना गुलाल रंग लगा के भूत बना दिया था बिल्कुल। मुझे तो होली से 1 हफ्ते पहले से बच्चे कलर लगा के डेली भूत बना देते थे। कितना कलर लगाया है मुझे होली से 1 हफ्ते से ही जो बच्चे मेरे साथ होली खेल रहे हैं। इस बार बहुत होली खेली है मैंने। और ये होली के बाद ही जा रहा है, होली के अगले दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो को। तो काफ़ी थकान हो गई थी, इसलिए इतना लेट चलो। देख सकते हैं अनाया को कितनी मस्ती आ रही है। अनाया ने बहुत एंजॉय किया है। आने वाले ब्लॉग मेरे ज़रूर देखिएगा, जो होली के मैंने बनाए हैं उन ब्लॉगों में आप देखोगे अनाया ने कितनी मस्ती की है, मैंने कितनी मस्ती की, हम सब ने बहुत मस्ती की है होली पर। तो प्लीज़ मेरे आने वाला ब्लॉग होली के ऊपर होगा, तो वो ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छा ब्लॉग आने वाले हैं होली के ऊपर। बहुत डांस, मस्ती और कलर खेले हमने। और अनाया ने भी बहुत एंजॉय किया है होली। और ये देख सकते हैं हमारी होली रख गई थी। उसके बाद ये बनाई थी चाची ने शॉर्ट, जो मीठी शॉर्ट होती है ना बड़ों के लिए, वो बनाई थी। और उसके बाद मैंने बनाए थे छोले भटूरे। वो रेसिपी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चों ने फ़ोन ही नहीं दिया था। और उसके बाद मेरा फ़ोन डेड हो गया था, तो जल्दी सबको भूख लग रही थी, थकान हो रही थी, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। और अच्छा लगा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय फ्रेंड।